दिवंगत सांवरलाल जाट के निधन के बाद खाली हुई अजमेर लोकसभा सीट बीजेपी और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। जाट के बेटे को जिताने के लिए सीएम खुद मैदान में उतर गई है, तो वहीं सीएम 2 दिवसीय अजमेर दौरे पर है। सीएम आज केकड़ी और विजयनगर में बीजेपी के लिए वोट मांग रही हैं, तो वहीं चुनाव कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट की प्रतिष्ठा का सवाल बन गए हैं। आपको बता दें कि आज सचिन पायलट भी कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा के साथ केकड़ी दौरे पर रहे। यहां पायलट और शर्मा ने कई गांवों में रोड शो और जनसभा कर कांग्रेस के समर्थन में वोट मांगे। उधर भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप लांबा ने किशनगढ़ क्षेत्र में विधायक भागीरथ चौधरी और प्रभारी मंत्री कालीचंद सराफ के साथ जनसंपर्क किया। भाजपा अपने बड़े वोट बैंक में लगे सेंध को डैमेज कंट्रोल कर रही है, तो लगातार कांग्रेस हमलावर होकर सेंधमारी कर रही है। अब यहां पर दोनों ही दल एक दूसरे के परंपरागत वोट बैंक में सेंधमारी कर अपनी जीत सुनिश्चित करने में जुटे हुए हैं। उस काम को भी जनता आज याद करती है और बीजेपी ने पिछले 4 साल में हर जगह चाकू चलाया है, हर कमी करी है, पेंशन में, रोजगार में। वहीं हमारे साथ अजमेर से संवाददाता प्रियांक शर्मा जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे उनकी तरफ। प्रियांक, तो अगर देखा जाए तो खुद प्रदेश की मुखिया यहां पर पहुंची है, लगातार मैराथन बैठकों का दौर चल रहा है, फिलहाल इसे लेकर अपडेट क्या है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपने गढ़ को बचाने में लगी हुई है और खुद पीसीसी चीफ यहां पर दौरे कर रहे हैं। उन्हें इस बात को लेकर भी अब क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर पे यहाँ अजमेर का चुनाव जो है दोनों ही पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण बन चुका है। यहाँ सरकार जो है वो चुनाव लड़ रही है। जिस तरीके से यहाँ तैयारियां बीजेपी की ओर से चल रही है, चुनाव प्रचार में जिस तरीके से यहाँ पर जो पूरी जान जिस तरीके से फूकी जा रही है कार्यकर्ताओं में, या कहिए या जो डैमेज कंट्रोल है उसको यहाँ पर नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर जिस तरीके से इंतजाम जो है बीजेपी के द्वारा किए गए हैं, उससे यही लग रहा है कि यहाँ पर जो है पूरी तरीके से सरकार जो है वो चुनाव लड़ रही है। खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज अजमेर के दौरे पर है, 2 दिन वो यहाँ पर रहेंगी और यहाँ पर आज उन्होंने जिस तरीके से केकड़ी क्षेत्र दौरा किया, केकड़ी में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, संतों का आशीर्वाद दिया और उसके बाद उन्होंने यहाँ मसूदा में विजयनगर भी उन्होंने वहाँ रही। यहाँ पर जो कि सबसे बड़ा वोट बैंक है कांग्रेस का, गुर्जर समाज का, तो उनकी जो धार्मिक स्थली है मसूदा में, वहाँ देवमाली, वहाँ पर भी उन्होंने जो है जाकर आशीर्वाद दिया, मंदिर में गई। मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से केकड़ी क्षेत्र में आज जो है कांग्रेस में भी पूरे दिन जनसंपर्क रहा, जिसमें यानी कि जिस दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंची है और वहीं पर कांग्रेस के दिग्गज जो है वो पीछे पीछे पहुंच गई, ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस को भी अब यहां पर डर लग रहा है? प्रियांक, देखिए, क्योंकि जो चुनाव है वो निश्चित तौर पर एक जंग की तरह है और दोनों ही पार्टियों ने जो है ये महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि आने वाली जो राजनीतिक दशा और दिशा जो है दोनों पार्टियों की, ये चुनाव तय करेगा जनता का मूड किस तरफ रहेगा, ये इस बात का घोतक रहेगा इस चुनाव का परिणाम। तो जाहिर सी बात है कि पूरी ताकत जो यहाँ है कांग्रेस और बीजेपी ने यहाँ पर झोंक रखी है। खुद पीसीसी चीफ सचिन पायलट जो नॉमिनेशन के बाद से लगातार जो है वो पार्टी जो प्रत्याशी है रघु शर्मा उनके साथ में लगे हुए हैं, साथ में उनके साथ जनसंपर्क कर रहे हैं। केकड़ी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में आज उनका दिन भर जो दौरा था, कई ग्राम पंचायतों में उन्होंने कई सभाएं की, रोड शो किए। जहां पर रोड शो यहाँ पर प्रदेश की मुख्यमंत्री कर रही है, जहां पर बैठकें कर रही है, वहां पर पीछे दिग्गज भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं कांग्रेस के, और एक दूसरे के परंपरागत जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांक तमाम अपडेट देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको अलवर का इतिहास सिखाते हैं, क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं है कि सत्ता के साथ ही उपचुनाव जीते जाते हैं। इतिहास बताता है कि जातिगत राजनीति से अलग यहां की जनता बाहरियों पर भी भरोसा करती है और संवेदनाओं के आधार पर उम्मीदवार को दिल्ली पहुंचा देती है। फिर बात चाहे इमरजेंसी के बाद जनता दल की हो, राम मंदिर की बात बीजेपी के खाते की हो, या फिर मोदी लहर में महंत चांदनाथ की हो। ये रिपोर्ट देखिए। देशी रियासतों के दौर में भी अलवर में लोकतंत्र की हवा शुरू हो चुकी थी। प्रजामंडल आंदोलन की भट्टी में पककर तैयार हुए।
जिन नेताओं ने राजस्थान निर्माण की दिशा में सबसे पहले मत्स्य संघ का गठन करवाया था, उन्हीं से यहाँ का संसदीय इतिहास शुरू होता है। आजादी से पहले गठित अलवर प्रजामंडल के नेता बाबू शोभाराम मत्स्य संघ के पहले प्रधानमंत्री बने थे। वहीं बाबू शोभाराम ने 1952 के पहले और 1957 के दूसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर अलवर से जीत दर्ज की थी। इसके बाद एक दौर ऐसा भी आया जब अलवर के मिजाज को दलों का गणित रास नहीं आया और 1962 के लोकसभा चुनाव में यहां से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लाला काशीराम संसद में पहुंचे। आइए हम आपको इतिहास के पन्नों के साथ बताते हैं कि यहाँ कैसे जनता ने उम्मीदवारों को संसद पहुंचाया। 1952 में अलवर लोकसभा से कांग्रेस के शोभाराम जीते। 1957 में अलवर लोकसभा से कांग्रेस के शोभाराम ने ही जीत हासिल की। 1962 में अलवर लोकसभा से निर्दलीय काशीराम गुप्ता जीते। 1967 में अलवर लोकसभा से कांग्रेस के भोलानाथ मास्टर जीते। 1971 में अलवर लोकसभा से कांग्रेस के एचपी शर्मा जीते। 1977 में अलवर लोकसभा से जनता पार्टी के रामजी लाल यादव जीते। 1980 में अलवर लोकसभा से कांग्रेस के राम सिंह यादव जीते। 1984 में अलवर लोकसभा से कांग्रेस के राम सिंह यादव जीते। 1989 में अलवर लोकसभा से जनता दल के रामजी लाल यादव जीते। 1991 में अलवर लोकसभा से बीजेपी से महेंद्र कुमारी जीती। 1996 में अलवर लोकसभा से कांग्रेस के नवल किशोर शर्मा जीते। 1998 में अलवर लोकसभा से कांग्रेस के घासीराम यादव जीते। 1999 में अलवर लोकसभा से बीजेपी के जसवंत सिंह यादव जीते। 2004 में अलवर लोकसभा से कांग्रेस के करण सिंह यादव जीते। 2009 में अलवर लोकसभा से कांग्रेस के जितेंद्र सिंह जीते। 2014 में अलवर लोकसभा से बीजेपी के महंत चांदनाथ जीते। इन आंकड़ों को देखने के बाद एक तस्वीर तो साफ है कि अलवर की जनता लहर के साथ जाती नजर आती है। फिर बात चाहे इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की जीत हो, राम मंदिर के बाद बीजेपी की पहली जीत हो, या फिर मोदी लहर के साथ बाहरी महंत चांदनाथ की जीत हो, तो फिर सवाल ये है कि इस बार किसकी लहर है और क्या उस लहर को नेता समझ पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फास्ट इंडिया। वहीं अलवर से हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरदीप जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। अमरदीप, वैसे अगर लोकसभा के इतिहास की बात करें तो जनता हमेशा यहां पर लहर के साथ जाती हुई नजर आई है। वर्तमान में यहां पर किसकी लहर कही जाएगी? मैं आपको बता दूं कि लगातार अलवर का इतिहास रहा है लोकसभा सीट पर कि कांग्रेस को यहाँ पे बढ़त मिली है। अभी हालात अगर मैं बात करूं तो लोकल एमएलए की इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है बीजेपी की, जो हम लोग सोच रहे थे या 2 दिन पहले बात कर रहे थे। अभी ग्राउंड स्तर पे हम लोग जा रहे हैं, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जब हम पहुंच रहे हैं तो विरोध पर्टिकुलर विधायक का है, कैंडिडेट का है, जिसकी वजह से खामियाजा जो है बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि बूथ विस्तारक योजनाओं को लेकर के, अल्प विस्तारक योजना को लेकर के अपना बूथ मजबूत बीजेपी ने जरूर किया है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे बीजेपी अभी कमजोर यहाँ पे है कांग्रेस के प्रत्याशी के से तुलना करें तो। क्योंकि आज कांग्रेस के प्रत्याशी करण सिंह यादव के पक्ष में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं, वो सभा करने के लिए आए थे और लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उनको रिस्पांस दिया। जबकि दूसरी जगह ही बीजेपी के डॉक्टर करण सिंह यादव पहुंचे थे, वहां भीड़ बहुत कम देखने को मिल रही है। लोगों की नाराजगी जाहिर सी है। लोगों से बात करने की जब हमने कोशिश की तो उनसे पूछा, लोगों ने कहा कि लोग, लेकिन बीजेपी के सत्ता में होने के बावजूद भी भीड़ यहाँ पर कम नजर आई, नाराजगी यहाँ पर देखने को मिली। आखिर वजह क्या सामने आ रही है अमर?
देखिए पुनः अगर वजह की बात करूं तो वजह सिर्फ एक ही चीज है, जितने भी कैंडिडेट हैं प्रेजेंट में यहाँ पे बीजेपी के जितने विधायक हैं वो सिर्फ अपने अपने नुमाइंदों से बात करते हैं, अपने अपने लोगों से बात करते हैं, लोगों के बीच में जाकर के उनकी समस्या को नहीं सुनते। जो एप्लीकेशन उनको गांव से लेनी चाहिए वो सिर्फ एक अपने बंदे से लेकर के और उस पर काम कराने पर टिके हुए हैं। तो यहाँ पे जो विरोध है वो सिर्फ इस चीज का नहीं है कि बीजेपी का कैंडिडेट कैसा है या बीजेपी कैसी है, यहाँ विरोध इस चीज का है कि लोगों के काम जो है वो पूरे नहीं हो पा रहे, और लोगों के काम हो रहे हैं तो उन लोगों के हो रहे हैं जो सिर्फ विधायक के आसपास बैठते हैं, विधायक की गाड़ी में बैठते हैं। तो ये वाली जो चीजें हैं दिखाई दी है सामने। अगर कोई बड़ा नेता यहाँ पे आकर के अब प्रचार शुरू नहीं करेगा और यहाँ पे अगर ग्राउंड लेवल पे मजबूती नहीं आएगी तो बीजेपी यहाँ मात खा सकती है, क्योंकि प्रेजेंट में स्थिति यही है। हालांकि बीजेपी का बूथ मजबूत है, लेकिन इसके अलावा अभी लोगों को अपनी तरफ खींचने में, लेकिन देखा जाए जिस तरीके से आपने आज पूरे दिन की तस्वीर बताई है, इससे बीजेपी के लिए खतरे की घंटी यहाँ पर बजती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमर तमाम अपडेट देने के लिए। अगर देखा जाए दूसरी तरफ एक तरीका कांग्रेस ने अपनाया है प्रचार प्रसार का, यानी कि नुक्कड़, यानी छोटी छोटी जगह पर जाके वो प्रचार कर रही है, तो वही बीजेपी जो है सिर्फ अपने नुमाइंदों से, अपने लोगों से यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है, जो कि लिए अब आने वाले जो उपचुनाव है इसमें मुश्किल साबित जो है वो बीजेपी के लिए हो सकती है। फिलहाल आज इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।